जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा लास्ट टाइम हमने जो है ना सीवी के बारे में डिस्कस किया था कि वो कौन से एसेंशियल्स हैं या कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि सीवी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी हैं। तो अ, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी, एक अट्रैक्टिव ईमेल आप किस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सीवी में कोई भी फेक चीज़ ऐड ना करें। बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिकली जो है ना वो उन चीज़ों में से गुज़रें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफ़िकेशंस मिल रही हैं मेरे ख़्याल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बनिस्बत इसके कि लोगों से सर्टिफ़िकेट्स लें और नाम चेंज करके और आप सर्टिफ़िकेशन जो है अपलोड करें, ये फ़ेक चीज़ें हैं। मैं तो इसको वैसे डिस्करेज करता हूँ। दूसरा, वो अगर आपसे वेरिफ़िकेशन करते हैं तो एट लीस्ट आपके पास सर्टिफ़िकेट और वैलिड हो और जो चीज़ें आप डालें आपको उनका हाव नाउ होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। एट लीस्ट उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो यूजुअली जो है वो स्कॉलरशिप्स की 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है जो कि आपको प्रोफ़ेसर फंडिंग दे रहा होता है। दूसरी कैटेगरी है वो पर्टिकुलर नेम से स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होते हैं। उसकी स्कॉलरशिप एजेंसीज़ होती हैं या स्कॉलरशिप फंडिंग ऑर्गनाइज़ेशन होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन हो, तो ये 2 तरह से होती हैं। तो अगर आप यूरोप को लें तो यूरोप में क्योंकि आपके पास सिर्फ़ कंसेंट होता है प्रोफ़ेसर का, तो आप उनसे जस्ट रिक्वेस्ट करेंगे सुपरविज़न के लिए। तो जो ईमेल की जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविज़न। तो अगर आप यूरोप में स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पे प्रोफ़ेसर फंडिंग मौजूद हो, वहाँ पे आप इस चीज़ की बात करेंगे, ओके? और इसके अलावा अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है एक्सेप्टेंस लेटर की, वो आपको ये कंसेंट लेटर की एक फॉर्म है, तो एक्सेप्टेंस लेटर आपने प्रोफ़ेसर से लेना होता है। तो आप वहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसका सेशन और नाम लिखना चाहें, तो वो भी लिख सकते हैं। और जैसे कि जापान है, ठीक है? या कोरिया है, तो वो कंसेंट होता है, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंसेंट की और या फिर जो है आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविज़न, ठीक है? लेकिन याद रखें जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात है, वहाँ आप एक्सेप्टेंस लिखें, जहाँ सुपरविज़न की बात है, वहाँ आप सुपरविज़न की बात करें। तो इस तरह से ना हो कि आप एक्सेप्टेंस लेटर की बात करें उन प्रोफ़ेसर से जिन्होंने खुद फंडिंग देनी होती है, तो उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेके आपने क्या करना है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे आप जस्ट रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविज़न जो है वो लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है सैल्यूटेशन आती है हमारे पास, तो सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर प्रोफ़ेसर या डियर डॉक्टर। तो कोशिश करें उसके बाद प्रोफ़ेसर का पूरा नाम लिखें, तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं ईमेल को एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे और प्रोफ़ेसर्स को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आप कोशिश करें यहाँ पे डियर प्रोफ़ेसर और जो प्रोफ़ेसर का नाम है आप वो लिखें कंप्लीट नेम जो है, ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा-सा एक डिफरेंट स्टाइल भी हो जाएगा और फ़ायदा भी है इस चीज़ का। अच्छा देन आपने जो है ना उसके बाद आपने लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल और यू आर फाइन लाइक दिस कोई एक आधी लाइन जो है वो ऐड कर लें, अच्छी बात है। उसके बाद अपना नाम लिखें, किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं आप वो लिखें, ठीक है? देन जो है आप आएँगे व्हाई यू आर ईमेलिंग हिम और हर आप उसको क्यों लिख रहे हैं? तो आपने बताना है मतलब अगर आप स्कॉलरशिप पे किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखें कि हाँ जी, मैं प्लान कर रहा हूँ इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए। और अगर तो वो प्रोफ़ेसर की फंडिंग है, तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, स्कॉलरशिप का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया? और अगर आप स्कॉलरशिप का नाम लिखेंगे तो फिर आपको ये है कि मैंने आपको पहले डिफ़ाइन कर दिया है कि स्कॉलरशिप और फंडिंग 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने स्कॉलरशिप का नाम लिखना है और उसे बताना है कि जी मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे आपका इसके लिए कंसेंट लेटर जो है वो चाहिए। यूजुअली ऐसे केसेज़ में प्रोफ़ेसर जो है वो मान जाते होते हैं। लेकिन जो वो खुद फंडिंग दे रहे होते हैं तो उसपे थोड़ा-सा वो जो है ना वो थोड़ी-सी उनके स्ट्रिक्ट होते हैं पैरामीटर्स। तो नेक्स्ट जो है आपने बताना है टू स्पॉन्सर माय पीएचडी मीन्स जो भी आप स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो वो आपके पीएचडी को या मास्टर्स को स्पॉन्सर कर रहा होगा। ओके? और इसके अलावा अ, अगर प्रोफ़ेसर फंडिंग है तो आप क्या कहेंगे? उसको मेंशन करेंगे कि आई होप सो आपके पास इनफ फंडिंग होगी, जो आप मेरी पीएचडी को जो है ना वो सपोर्ट कर सके, ठीक है? और ऐसे केसेज़ में यूजुअली प्रोफ़ेसर अनाउंस करते हैं, कि जी हमारे पास पीएचडी की पोज़ीशन है, हमारे पास मास्टर्स की पोज़ीशन है या हमारे पास पोस्ट-डॉक की पोज़ीशन है। तो इन केसेज़ में आपको जो है यहाँ पे थोड़ी-सी जो है कुछ वेबसाइट्स हैं, यूरोप की है एक वेबसाइट वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अ अ,
वहाँ पे जॉब्स अनाउंस होती हैं। पीएचडी एज़ अ जॉब जो है वो अनाउंस होती है, पोस्ट डॉक एज़ अ जॉब अनाउंस होती है, या रिसर्चर और साइंटिस्ट इस तरह से वो अनाउंस होती हैं। तो वो वेबसाइट का लिंक तो ख़ैर मैं आपको दे दूँगा। इसके अलावा जो है वो ट्विटर के ऊपर, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो अगर आप थोड़ा-सा साइंटिफिकली इन्वॉल्व हैं साइंटिस्ट के साथ, उनके पेजेज़ को या उनके अकाउंट्स को फ़ॉलो करते हैं, तो वो पोस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास पोज़ीशन है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने उनको बताना है कि जी मैंने आपकी एडवर्टाइज़मेंट देखी थी कि आपके पास एक फंडेड पीएचडी पोज़ीशन है, ठीक है? तो मैं उस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? आपने उसके बाद उसको मेंशन करना है कि जी मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी हुई है, ठीक है? आपके रिसर्च एरिया को चेक किया हुआ है। तो और एक चीज़ और, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है प्रोफ़ेसर की सिलेक्शन। अब आप जो है ना ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप केमिस्ट्री के हैं और आप बायो के प्रोफ़ेसर को जो है ईमेल कर रहे हो। हाँ, उस केस में कह सकते हैं कि वो जो है ग्रुप जो है वो अ, इंटर रिलेटेड फ़ील्ड्स के ऊपर काम कर रहा है। उस केसेज़ में आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है कोशिश करें उसके साथ मैच करने की कोशिश करें, कि आपका जो प्रीवियस वर्क है वो आपके करंट वर्क के साथ मैच खा रहा हो, ठीक है? तो आप उसको बताएँ कि जी मैंने आपके रिसर्च एरियाज़ देखे हैं, वो हमारे से मैच करते हैं। अगर वो मैच नहीं करते आप लिखें कि जी मैं अब जो है किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मेरा प्रीवियस काम ये है, बट मेरा इंटरेस्ट ये है, तो मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। तो उसके बेसिक्स भी आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत पता होने चाहिए, अगर वो आपसे इंटरव्यू कॉल करे तो आप उसके बेसिक्स गो थ्रू कर लें। लाज़मी नहीं है कि आप पहले गो थ्रू कर लें, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन कम से कम उसकी प्रोफाइल खोल के उसके रिसर्च इंटरेस्ट को देख लें और उसके बाद बताएँ, क्योंकि प्रोफ़ेसर के रिसर्च इंटरेस्ट मोर देन वन हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि जी आपका फलाँ रिसर्च एरिया जो है वो मेरे काम से रिलेटेड है, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है? या मैं इससे रिलेटेड किसी और काम, मतलब और टॉपिक पे भी काम कर सकता हूँ। मतलब आपने रास्ते नहीं बंद करने, ठीक है? अपना रास्ता नहीं बंद करना, आपने उसको कहना है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इससे मिलते-जुलते रिलेटेड काम को भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो आपने लाज़मी मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने उसके बाद बताना है, ये तो हो गया जी आपका पर्पज़ कि आप क्यों उसको ईमेल कर रहे हैं, ठीक है? और जो उसका आपने रिसर्च एरिया बताना है, उसमें कम से कम कोई 1-2 पर्पज़, एक आधा पेपर का हवाला दे दें या कोई इस तरह से बात कर दें जो की पॉइंट हो उसकी रिसर्च के हवाले से, तो वो थोड़ी-सी अट्रैक्टिव हो जाती है, जो आपका ईमेल है वो। इसके अलावा आप बताएँ जी आपने कौन से कंट्री से आपने क्या किया हुआ है? आपकी लास्ट डिग्री कौन-सी है? लेटेस्ट डिग्री कौन-सी है? ठीक है? और अगर तो वो कंप्लीटेड है तो मेंशन करें जी मेरी ये डिग्री कंप्लीटेड है, ठीक है? मेरा इतना सीजीपीए स्कोर है। अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो बैचलर्स का बताएँ, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली बैचलर्स में रिसर्च नहीं होती, तो आप वहाँ पे जो है अपने रिसर्च इंटरेस्ट के लिए मेंशन कर दें तो वो इनफ है, ठीक है? उसके अलावा उसे कहें कि मैं जो है ना रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है? और मेरे पास उससे रिलेटेड स्किल्स हैं, 1-2 का नाम लिख दें, ठीक है? अगर आप मास्टर्स के हैं तो लिखें, अगर बैचलर्स के हैं आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, उनको लिखें, उनको मेंशन करें, ठीक है? और उसके अलावा बाकी उसको कहें कि जो इसकी डिटेल है वो आपके सीवी में मेंशन है, उसको थोड़ा-सा अ, बताएँ कि मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। डॉक्टरल डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ, ठीक है? और उनको कहें कि आई होप, ये जस्ट एक पॉजिटिव जेस्चर है, ये क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं, क्लॉज़ हैं जो क्लोज़ कर रहे हैं आप ईमेल को, कि आई होप सो यू कंसीडर माय एप्लीकेशन एंड अलाउ मी टू वर्क विद यू एंड प्लीज़ फाइंड माय सीवी एंड कवर लेटर फॉर मोर अबाउट माय एकेडमिक्स एंड द अचीवमेंट्स। इसके अलावा फिर बताएँ, आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स। सैल्यूटेशन दें एंड पे सिंसियरली, अपना नाम लिखें, अपनी एफ़िलिएशन लिखें, कॉन्टैक्ट वगैरह लिखें, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये सारी बात जो है एक ईमेल बॉडी के लिहाज़ से है, ईमेल होना चाहिए। अब आपने काम करना है, आपने जो भी करना है, आप ईमेल जब भी किसी प्रोफ़ेसर को करें, तो आपका बॉडी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि मतलब ये ना हो कि आप एक ही प्रोफ़ेसर को मतलब जो ईमेल कर रहे हैं वो दूसरों को भी कर रहे हैं। मतलब मिलती-जुलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, काम मिलता-जुलता फिर तो डेफ़िनिटली मिलती-जुलती ही होगी। लेकिन कोशिश करें इसको मॉडिफ़ाई करें, इसको पॉलिश करें, अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज़ से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज़ से। ठीक हो गया? तो बहरहाल मैं एक चीज़ और एनकरेज करता हूँ, स्टूडेंट यूजुअली सिर्फ़ जो है ना वो सीवी अटैच करके भेजते हैं। आई थिंक सो आपको सीवी के साथ कवर लेटर लिखना चाहिए। कवर लेटर में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
वो चीज़ें जो हम सीवी में नहीं लिखते, लेकिन अपना एक छोटा-सा जो है कवर लेटर वो हम लिखेंगे, वो एक पीडीएफ के फॉर्म में, सिंगल पीडीएफ के फॉर्म में, सीवी, कवर लेटर और अपनी लेटेस्ट डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट। तो थोड़ा-सा ना आपकी एक एप्लीकेशन यूनिक हो जाएगी और प्रोफ़ेसर जो है वो थोड़ी-सी अटेंशन भी देगा, उन चीज़ों को कंसीडर भी करेगा। तो मेरे ख़्याल में हम जो है ना नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह व ताला कवर लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी बात थी हमारी एक ईमेल बॉडी के हिसाब से। अब आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से इस ईमेल की बॉडी को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा ये ईमेल सारी इसी तरह से कॉपी करके एज़ इट इज़ यूज़ ना कीजिएगा, बल्कि क्या करें इसमें चेंजेस करें, इसको पॉलिश करें, ठीक है? इसको बेटर वे में लिखने की कोशिश करें। ये जस्ट आउटलाइन्स हैं कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल हैं एक ईमेल के अंदर, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मिलेंगे।